तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। हमने पिछला वीडियो में ये सब पढ़े थे, विद्युत धारा की प्रबलता पढ़े थे, ये विद्युत धारा की प्रबलता पढ़े थे, 1 एम्पीयर की परिभाषा पढ़े थे और ओम का नियम। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ओम का नियम जो पाठ्यक्रम में पूछता है, ये ओम का नियम पढ़े थे हम लोग। तो चलिए, जो ओम का नियम है हम लोग यहाँ पर फार्मूला लाए थे, प्रतिरोध R बराबर V बटा I, जो ये फार्मूला लाए हैं, तो इससे हम लोग आज इसी के रिलेटेड मतलब कुछ न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, आज ये मेरे यूट्यूब पर नवा वीडियो है और इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन हम लोग तो जान गए थे, फार्मूला एक ही था, प्रतिरोध R बराबर V बटा में I। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, V दे देगा, V बराबर 4 एम्पियर, I बराबर विद्युत विभव का समांतर वोल्ट होता है, वोल्ट ये दे दिया। और यहाँ से R पूछेगा, R बराबर वाट। फिर आपको अगला क्वेश्चन नंबर 2 में करेगा, I दे देगा, I का मान 10 एम्पियर, धारा का मान दे दिया और प्रतिरोध का मान दे देगा, प्रतिरोध R बराबर 4 एम्पियर, प्रतिरोध 4 ओम। अब यहाँ से आपको पूछ देगा विद्युत विभव V बराबर पूछ देगा वाट। फिर अगला क्वेश्चन दे देगा आपको, I का मान दे देगा, I बराबर 25 मान लीजिए दे देगा, 25 एम्पियर, और विद्युत विभव दे देगा आपका 40 वोल्ट। और यहाँ से आपको R का मान पूछ देगा, R बराबर वाट, इसी को बनाने के लिए। तो देखिए हम लोग पिछला वीडियो में तो जान ही गए थे कि प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता है, प्रतिरोध R बराबर V बटा I। V का मान कितना है, V का मान 4 है और I का मान 2 है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 2 ओम। ये आंसर हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही फॉर्मूला रहेगा, प्रतिरोध R बराबर V बटा I। जैसे यहाँ पर प्रतिरोध R बराबर V बटा I है ना, तो इसी से हम यहाँ निकाल देंगे V बराबर, अगर V ही छोड़ेंगे तो I R गुना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा V बराबर I गुने R। V निकल जाएगा, I का मान कितना है, I का मान है 10 गुने R का मान कितना है 4, 10 चौके 40 वोल्ट। फिर यहाँ देखिए R का मान निकालना है, तो प्रतिरोध R बराबर जान ही थे अभी, V बटा I बराबर V का मान कितना है, यहाँ पर V का मान है 40 और I का मान 25। काट देंगे इसको तो लगभग आपका 25 से कम 25 है, 35.6, लगभग इतना आपका 1.6 ओम। यही तो चलो, ये तो बेसिक क्वेश्चन था 3 ठो। अब थोड़ा सा ऊंचा लेवल का देख लेते हैं 1 ठो क्वेश्चन। तो चलो समझो ध्यान से। अब क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे दे सकता है, मान लीजिए कि आपका पहिल का तार है और उस पहिल का तार में जो धारा ना, पहिल का धारा I1, मान लीजिए वो धारा का मान है 2 एम्पियर। अब जो तार है उसमें जब हम धारा 2 एम्पियर दे रहे हैं, तब उसका जो विद्युत विभव है ना, उस समय 6 वोल्ट है। अब एक दूसरा तार है, उस दूसरा तार में हम लोग दूसरा धारा दे रहे हैं, I2 धारा। तो I2 धारा हम लोग दे रहे हैं उसमें 8 एम्पियर का, और दूसरा तार में हम 8 एम्पियर का जब धारा दे रहे हैं ना, तो उस तार का विद्युत विभव कितना हो जा रहा है, 36 वोल्ट हो जा रहा है मान लीजिए। इक्वेशन है, तब पूछता ना है कि तो बताइए कि तार का प्रतिरोध क्या है। इक्वेशन दे देगा, अब बोलता है कि तो बताइए कि तार का प्रतिरोध क्या है। रेजिस्टेंस, यही क्वेश्चन पूछता है कि तो बताइए कि तार का प्रतिरोध कितना है।
अगर हम कोई तार में अगर 2 एम्पेयर का धारा दे रहे हैं ना तो उसमें उसका विद्युत विभव कितना है 6 वोल्ट हो रहा है। और जैसे हम 8 एम्पेयर का धारा दे रहे हैं ना, ये धारा 2 एम्पेयर से बढ़ा के और 8 एम्पेयर धारा कर रहे हैं तो उसका विद्युत विभव 6 वोल्ट से बढ़ के और 36 वोल्ट हो जा रहा है। तो उस तार का प्रतिरोध कितना, यही क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है ग्राफ वाला क्वेश्चन है, अब समझते हैं हम लोग ध्यान से कि ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए मान लेते हैं हम एगो ग्राफ बनाते हैं, एगो विद्युत विभव का और एगो धारा का। देखो पहिल का विभव कितना था, पहिल का विभव V1 हम मानते हैं, पहिल का विभव कितना था V1 6 वोल्ट था, तो यहाँ पे हम ले देंगे 6 वोल्ट। और विभव बढ़ के 6 वोल्ट से बढ़ के कितना हो गया 36 वोल्ट हो गया। 6 वोल्ट विभव से बढ़ के 36 वोल्ट हो गया। तब अब यहाँ पर हम लिख देंगे V2। दूसरा का विभव कितना हो गया 6 वोल्ट से बढ़ के 36 वोल्ट हो गया, यहाँ लिख देंगे 36 वोल्ट। अब इसमें धारा वाला मान लिखेंगे कि पहिल का धारा I1 धारा कितना था स्टार्टिंग में, पहले धारा था 2 एम्पियर, यहाँ 2 एम्पियर, फिर बढ़ के हो गया 8 एम्पियर, तो यहाँ लिख देंगे I1 का मान लिख देंगे 2 एम्पियर। यहाँ धारा का मान, ये विद्युत विभव है दोनों V1 V2, ये I1 और यहाँ रहेगा I2, यहाँ रहेगा I2। ये I2 का मान कितना दिया है, दूसरा का धारा 8 एम्पियर था ना, तो I2 का मान हो जाएगा 8 एम्पियर। अब सुनिए ध्यान से, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो ये इसका ग्राफ बन रहा है, ग्राफ बन गया। अब हमको यहाँ कर रहा है प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध कैसे, विभव में जो अंतर आता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्रतिरोध है। तो यहाँ पर 2 मान निकालना पड़ेगा। देखो कैसे कैसे यहाँ निकलेगा, हमको मान निकालना प्रतिरोध, इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसका मान कैसे होगा, इसका मान हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस I1 दोनों ही जो धारा है ना उसका अंतर यहाँ लिखाएगा। और ये क्या है, ये विभव है, ये वाला क्या है, ये धारा का मान, और ये क्या है विभव का मान। तो यहाँ पर हम लोग I2 माइनस I1, तो ये जो सामने वाली लाइन है ये क्या है विद्युत विभव, तो ये विद्युत विभव निकलेगा V2 माइनस V1 से, V2 माइनस V1। अब समझो ध्यान से सॉल्यूशन में, हमको निकालना R बराबर, सिंपल लिखेंगे V2 माइनस V1 बटा में I2 माइनस I1। V2 कितना है 36, V1 कितना है, V1 है 6 वोल्ट बटा I2 कितना है 8, I1 कितना है 2 बराबर 30 बटा में 6, 6 पचे 30 कट के प्रतिरोध का मान कितना आ जाएगा R बराबर 5 ओम। यही आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन ऐसा पूछता है। अब चलो इसमें हम लोग ना जो प्रतिरोध है ना इस पर एक नोट लिखते हैं। ये जो प्रतिरोध है इस पर एक नोट, क्वेश्चन पूछता है नोट वाला। इसमें एक बात समझाते हैं कि जो प्रतिरोध है ना प्रतिरोध R V बटा I। एक बात हमेशा यहाँ पर याद रखना होगा कि जो प्रतिरोध है ना R, ये ना V और I पर जो है ना माने कि विभव और जो धारा है ना इस पर कभी निर्भर नहीं होता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी चालक तार है, कोई चालक तार है और उस चालक तार में जो I है ना ये धारा उसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है, मतलब धारा का मान 0 हो गया, तो क्या प्रतिरोध भी 0 होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी तार में अगर धारा का मान 0 है तो प्रतिरोध 0 नहीं होगा। तार है उसका अपना प्रतिरोध होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर नोट में कि प्रतिरोध विभव यानी कि विद्युत विभव भी विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता है, विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता है।
प्रतिरोध धारा और विभव पर निर्भर नहीं करता है। इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं कि आर रेजिस्टेंस, आर इज इंडिपेंडेंट, आर इज इंडिपेंडेंट अपॉन वी एंड आई। अब समझो ध्यान से, हम लोग मान लो ना कि यहाँ पर लिखते हैं एक और आई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आर बराबर लिखल वी बटा आई, यहाँ आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा वी बटा आर। अब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ना कि अगर हम प्रतिरोध को बढ़ा दें, ये जो आर है इसको बढ़ा दें तो क्या होगा। तो याद रखना कि जब कभी भी हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, यानी कि प्रतिरोध बढ़ाने पर ये जो आई का मान है ना, आई का मान ये हमेशा घटेगा। प्रतिरोध बढ़ाने पर आई का मान घटता है। तो इम्पोर्टेंट नोट्स है। प्रतिरोध जो है ना विभव और धारा पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध बढ़ाने पर आई का मान क्या हो जाता है, घटता है। ये दो पॉइंट है, इसको याद रखना होगा। चलो अब यहाँ पर समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम क्वेश्चन में आर का मान निकाल रहे थे, आर का मान 5 ओम। तो देखिए ये जो आर है प्रतिरोध और लिखा है यहाँ पर हम 5 ओम, तो आखिर प्रतिरोध है क्या। तो चलिए एक टॉपिक हम लोग लेते हैं, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में लेते हैं एक टॉपिक। तो चलिए हेडिंग देते हैं हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। अब समझिए ध्यान से कि प्रतिरोध कहते किसको हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिरोध। देखो विरोध जो होता है ना, विरोध, ठीक उस तरह से यह भी प्रतिरोध भी है। मतलब किसी भी, मान लो कोई रास्ता है, उसमें जो रुकावट आ रहा है ना, रुकावट, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो इसको हम इसके भाषा में लिखेंगे, इसी के भाषा में लिखेंगे कि जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा, तो उसके मार्ग का जो अवरोध है ना, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि विद्युत धारा के मार्ग का अवरोध, विद्युत धारा का मार्ग का जो अवरोध है ना, वही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब समझो ध्यान से, हर एक वस्तु का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जैसे कोई कुचालक है और कोई सुचालक वस्तु है, तो देखो कुचालक है ना, उसका जो प्रतिरोध है ना हाई होता है, और जो सुचालक होता है ना, उसका प्रतिरोध क्या होता है, लो होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए लिखते हैं कि जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर बोले तो कुचालक, अब एक होता है कंडक्टर, सुचालक। तो समझो ध्यान से, ये जो इंसुलेटर होता है ना, अभी हम बताएं कि इंसुलेटर का जो प्रतिरोध होता है हाई, प्रतिरोध क्या होता है, इसका उच्च होता है। इसका प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च होता है। और ये जो कंडक्टर है ना, इसका प्रतिरोध निम्न होता है, निम्न प्रतिरोध। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो इंसुलेटर है ना, उसका प्रतिरोध निम्न होता है कि उच्च होता है। तो प्रतिरोध इंसुलेटर यानी कि कुचालक का प्रतिरोध क्या होता है, कुचालक का प्रतिरोध अधिक होता है। और जो सुचालक होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
चलो अब यहाँ पर हम एक बात समझते हैं कि जो कुचालक या चालक है ना, मान लीजिए ये चालक है, ठीक है। तो उस चालक का जो प्रतिरोध है ना, मतलब तापमान पर कैसे निर्भर करता है। मतलब तापमान अगर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो मतलब उस पर क्या मतलब कि असर पड़ेगा, जो प्रतिरोध है ना उस पर क्या असर पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई चालक है, उस चालक की अगर हम लंबाई बढ़ा देते हैं, मान लो कोई चालक है, उस चालक की अगर लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, या उस चालक का क्षेत्रफल हम बढ़ा दे रहे हैं तब उस प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, वो अब हम देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम बनाते हैं, एक चालक बनाते हैं, देख लीजिए। मान लें कि ये कोई चालक है, ये कोई चालक है। अब इस चालक में तो पता ही आपको क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। अब समझो ध्यान से, इस चालक का क्या है, ये क्षेत्रफल हुआ। इस चालक का क्या है, एरिया, ए आर ए। और एरिया को हम लोग क्या चीज़ सूचित करेंगे, ए से। ई है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और ये जो चालक है ना, ये इस चालक का यह क्या है, प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता को कैसे सूचित करते हैं, रो से। ये है रो, ये क्या है, प्रतिरोधकता। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रतिरोधकता। और यहाँ से लेकर पूरा एकदम यहाँ तक, यहाँ तक ये चालक तार की क्या है, लंबाई है। लंबाई बोले तो एल। अब समझिए ध्यान से, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे पिछला वीडियो में, प्रतिरोध आर बराबर रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। ये फार्मूला पढ़े थे हम लोग, पिछला वीडियो में पढ़े थे। यहाँ पर क्या आर क्या है, यहाँ पर आर प्रतिरोध है, यहाँ पर आर क्या है, प्रतिरोध है। और रो क्या है, रो प्रतिरोधकता है। एल क्या है, लंबाई है। और ए क्या है, क्षेत्रफल है। चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आर क्या है, आर क्या है, आर प्रतिरोध, आर आपका प्रतिरोध है। रो क्या है, रो, ये रो है, रो प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। यहाँ पर एल क्या है, एल लंबाई, चालक तार की लंबाई। और ए क्या है, क्षेत्रफल। अब समझो यहाँ पर ध्यान से, इस चालक तार की अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में, स्टार पॉइंट में, तो अगर इस चालक तार की लंबाई, लेंथ, लेंथ बोले तो लंबाई, अगर इस चालक तार की हम लोग लंबाई को क्या करेंगे, अगर लंबाई को एरो के चिन्ह को बढ़ाने वाला दिए हैं, अगर चालक तार की लंबाई अगर हम बढ़ाएंगे तब इसका जो प्रतिरोध आर है ना वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखने वाला बात है कि अगर चालक तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे, चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक और पॉइंट आता है कि अगर हम इस चालक तार के क्षेत्रफल ए आर ए, एरिया, अगर इस चालक तार के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, चालक तार के क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध क्या होगा, याद रखिएगा। जैसे हम इसका क्षेत्रफल बढ़ाएंगे ना तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यही है। अब समझो ध्यान से, चालक तार की लंबाई बढ़ाएं तो प्रतिरोध बढ़ गया, एरिया बढ़ाएं तो प्रतिरोध क्या हो गया, घट गया। एक और बात बताते हैं हम यहाँ पर कि जो चालक तार है ना इस पर ना टेम्परेचर का भी देखिए क्या असर पड़ता है, बताते हैं आपको हम। देखिए ये जो चालक तार है उस पर टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। मान लीजिए कि टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए, टेम्परेचर क्या कर दिए, टेम्परेचर तापमान को, अगर हम तापमान को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, देखिए ये बढ़ाने का सिग्नेचर दिए हैं, तापमान को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जब हम चालक तार के तापमान को बढ़ा देंगे तब उसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा उसको हम बात देखते हैं। तो समझिए ध्यान, तो जैसे ही हम चालक तार का जो टेम्परेचर है ना उसको बढ़ाएंगे ना तो चालक जो है ना, चालक, ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है
उसका प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि हम अगर चालक तार के टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब उसका जो प्रतिरोध है ना वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध आर माने प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर यही कोई अर्धचालक है ना, अर्धचालक, तो उस अर्धचालक के अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे ना तो ये जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा, आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यही बात था। अब देखिए जो अभी आपको हम बताएं उसको चलिए लिख लेते हैं हम लोग। जो अभी पॉइंट बताएं आपको उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए अब अभी आपको हम यही बात बताएं कि जो चालक का प्रतिरोध है ना, चालक का प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध है वो लंबाई बढ़ाने पर, लंबाई बढ़ाने पर क्या करने पर, लंबाई बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बढ़ता है। लेकिन अगर यही क्षेत्रफल अगर हम बढ़ा दिए तो, अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो प्रतिरोध घट जाएगा। यही बात लिखना था कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर, क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, घटता है। अब एक और पॉइंट था टेम्परेचर पर, तापमान पर, कि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। यही बात था यहाँ पर। तो चलो अब हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को ना जोड़ेंगे, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन करेंगे और उसके बाद कुल प्रतिरोध कितना होता है, कुल प्रतिरोध का परिणाम कितना होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। हम लोग आर बराबर भी बटा आई लाए थे, कहाँ से लाए थे, ओम के नियम से। आर बराबर भी बटे आई, ये कहाँ से लाए थे, ओम के नियम से, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम के नियम से लाए थे। और एक और लाए थे हम लोग, आर बराबर रो एल बाई ए। अब समझो ध्यान से, अगर हम आपको बात बोलेंगे कि ये जो आपका प्रतिरोध है, क्या प्रतिरोध, इसका क्या सिंबल, इसका क्या संकेत होता है, तो देखिए अब हम संकेत पर चलते हैं, सिंबल। प्रतीक पर क्या क्या हम लोग ये जो प्रतिरोध है उसको क्या चीज़ से सूचित करेंगे। देखो प्रतिरोध में भी दो तरह का प्रतिरोध होता है, एक होता है परिवर्ती प्रतिरोध और एक होता है नॉर्मल प्रतिरोध। तो देखो ए में हम लोग प्रतिरोध के बारे में देख रहे हैं। देखो अगर यहाँ पॉइंट रहेगा, पॉइंट से तार गया रहेगा और इस तरह का संरचना रहेगा, इस तरह का संरचना रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे प्रतिरोध। इसको क्या कहेंगे, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। और अगर आपका संरचना ऐसे ना होकर ऐसे हो, अगर ऐसे होगा तो इसको कहेंगे परिवर्ती, परिवर्ती प्रतिरोध।
वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको कहेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब हम लोग इसके बाद पता है, इसके बाद हम लोग ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसका संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है। हम लोग प्रतिरोध का संयोजन पढ़ने से पहले 1 2 3 पॉइंट कुछ ऐसा ऐसा है कि उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पहले का पॉइंट में चालकता, ठीक है ना, तो चालकता हो गया, ये सब पढ़ लेते हैं कि आखिर चालकता किसे कहते हैं, ताकि आगे जाकर दिक्कत ना हो। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चालकता। उसके बाद हम लोग 1 2 पॉइंट पढ़ के और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का संयोजन। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं चालकता। कि चालकता क्या है। कंडक्टेंस। अब समझिए ध्यान से, ये जो चालकता है ना, इसको हम लोग सूचित किससे करेंगे, तो समझिए ध्यान से, ये चालकता है, इसको सूचित करेंगे जी से। किससे सूचित करेंगे इसको, जी से, बड़ा वाला जी से। चालकता को हम लोग बड़ा वाला जी से सूचित करते हैं। आप समझिए ध्यान से कि चालकता कहते किसको हैं। तो जो आपका प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध आर, इस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टेंस यानी कि चालकता कहते हैं। तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। देखिए चालकता को सूचित क्या चीज़ करते हैं, जी से। तो यहाँ ले लेंगे कि जी बराबर 1/r। अब समझिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पर आर बराबर फार्मूला लिखे थे ρl/a, तो उसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो निकल जाएगा a/ρl, ये फार्मूला निकल जाता है। अब समझो ध्यान से, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स। या इसका एक और यूनिट होता है महो। ये सब याद कर लेना है कि जो चालकता है ना, उसका ऐसा मात्रा क्या होता था, चालकता का ऐसा मात्रा होता है ओम इनवर्स, या एक और होता है महो, या एक तीसरा होता है आपका सीमेंस। यही 3 गो होता है। अब मान लेते हैं ना, एग्जाम्पल में एगो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है। अब इस प्रतिरोध के कितना ओम का है, 100 ओम का प्रतिरोध है। अब हम पूछेंगे ना कि इसका चालकता क्या होगा, कंडक्टेंस, इसमें चालकता क्या होगा, कंडक्टेंस, यानी कि चालकता जी बराबर क्या होगा, चालकता जी बराबर वाट। तो अभी हम बताएं कि जी बराबर फार्मूला क्या होता है। जी बराबर फार्मूला होता है 1/r। 1/r का मान कितना, 100। तो अब इसको हम भागा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.01। अब इसी को लिखेंगे 0.01 को ही लिखेंगे महो। जैसे यहाँ पर प्रतिरोध में हम लोग आर लिख रहे थे ना, कि प्रतिरोध के मात्रा, देखिए प्रतिरोध का हम लोग लिख रहे थे आर, कितना प्रतिरोध, 10 आर बराबर 10 ओम। उसी तरह से यहाँ लिखा था महो या। तो अब चलो हम लोग चालकता पढ़ लिए। अब चालकता के बाद एगो अगला टॉपिक आता है विशिष्ट चालकता, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। विशिष्ट चालकता को, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता,
स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं चालकत्व, या इसी को क्या कहते हैं चालकत्व। अब समझो ध्यान से, चालकत्व किसे कहते हैं। लिखेंगे कि जो चालकता भी हम पढ़े हैं ना, उसके व्युत्क्रम को ही हम लोग विशेष चालकता कहते हैं। देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकता कहेंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे, यहाँ लिखा है कि जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं चालकता कहते हैं। लेकिन अगर यही विशिष्ट चालकता आ जाए, चालकता आ जाएगा, यानी कि चालकत्व, तो उसे किसे कहेंगे, तो बोलेंगे ना कि जो हम चालकता पढ़े हैं ना, ये चालकता, देखिए यहाँ पर ये जो चालकता पढ़े हैं, तो चालकता के ही व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। यही बात लिख लेंगे कि चालकता के व्युत्क्रम को चालकता के व्युत्क्रम चालकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब समझो ध्यान से कि विशिष्ट चालकता को हम लोग सूचित किससे करते हैं, तो ये विशिष्ट चालकता को हम लोग सूचित देखो किससे करते हैं, इसे सिग्मा, इसको क्या कहते हैं सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा या के, इसको कहते हैं कप्पा, के को क्या कहते हैं कप्पा। तो याद रखना, ये जो विशिष्ट चालकत्व है, अच्छा चालकता को हम लोग जी से सूचित कर रहे थे, जो चालकता है इस चालकता को कैसे सूचित कर रहे थे, जी से। लेकिन अगर यही कोई पूछेगा कि बताओ विशिष्ट चालकता को किससे सूचित करते हैं, तो विशिष्ट चालकता को हम लोग सूचित करेंगे सिग्मा से, या क्या से कप्पा से। तो अब देखिए फार्मूला हम लोग लिख ले रहे हैं कि सिग्मा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा 1/ρ या L/RA, यही आपका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट भी लिख लेते हैं। देखो इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या एक और क्या हो जाएगा महो मीटर इनवर्स, या महो सेंटीमीटर इनवर्स, महो सेंटीमीटर इनवर्स। या जैसे इसका सीमेन हो रहा था तो इसका भी वही हो जाएगा सीमेन इनवर्स, या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, यही इसका क्या हो जाएगा यूनिट हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में, या फिर प्रतिरोध को हम कैसे कैसे संयोजन करेंगे। तो चलो हेडिंग डालते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो ये जो प्रतिरोध है ना, इसका संयोजन हम लोग मुख्यतः दो प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार है श्रेणी क्रम और दूसरा का प्रकार है समांतर क्रम। पहला प्रकार है श्रेणी क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको डायरेक्ट लिख दे रहा है सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा का संयोजन है समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन।
क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, COMBINATION कॉम्बिनेशन। अब समझो ध्यान से कि आखिर श्रेणी क्रम में हम कैसे प्रतिरोध को रखेंगे और समांतर क्रम में कैसे प्रतिरोध को रखेंगे। यहाँ एक प्रतिरोध हुआ, अब फिर अगला प्रतिरोध इसी में हम जोड़ देंगे, ठीक। और फिर एक और प्रतिरोध हम इसमें जोड़ देंगे, ये पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3। ये हो गया कैसा, सीरीज, यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। अब समझिए ध्यान से, अगर श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो उसका क्या फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, इस सब को जोड़ देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम जो है ना, उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला। हम लोग चलते हैं समांतर क्रम में। अच्छा, पहले समझ लेते हैं कि श्रेणी क्रम में होता क्या है, प्रतिरोध कम होता है कि बेसी होता है। तो देखिए समझिए ध्यान से, ये जो श्रेणी क्रम है ना, श्रेणी क्रम, तो इस श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है ना बहुत ज़्यादा, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिकतम होता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होता है, अधिकतम। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या होता है, अधिकतम होता है। अब हम लोग चलते हैं समांतर क्रम में। तो देखो, यहाँ पर एक प्रतिरोध रहेगा, एक प्रतिरोध कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, और एक प्रतिरोध यहाँ रहेगा। और इसका जो संयोजन है ना, इस तरह का संयोजन, यही कहलाता है आपका समांतर क्रम संयोजन। अभी समांतर क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो हम लोग निकालेंगे इसका फार्मूला 1/r से। 1/r बराबर 1/r1। अच्छा, ये प्रतिरोध है R1, ये है R2 और ये है आपका R3। तो 1/r1 प्लस में 1/r2 और प्लस में 1/r3। इसी फार्मूला से समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा। इस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध अधिकतम था। अब यहाँ समांतर क्रम में भी समझ लेते हैं। जो समांतर क्रम है ना, इसमें क्या होगा और नहीं होगा, तो समझिए ध्यान से। समांतर क्रम में दो कंडीशन आता है। समांतर क्रम, समांतर क्रम में देखो, एक कंडीशन आएगा ना कि R जो है ना मिनिमम रहेगा, R मिनिमम, और जो I जो है ना, I क्या रहेगा, मैक्सिमम। मतलब जो प्रतिरोध है ना आपका, प्रतिरोध मिनिमम रहेगा, मतलब कम रहेगा, और धारा आपका मैक्सिमम रहेगा। यही कंडीशन है आपका। किस में कंडीशन है, तो आपका यही कंडीशन है समांतर क्रम संयोजन। तो आप समझो ध्यान से, ये जो श्रेणी क्रम है ना, और यहाँ श्रेणी क्रम का जो हम फार्मूला R बराबर R1 R2 और R3 लिखे हैं ना, तो इसका हम लोग पता क्या निकालने जा रहे हैं। अगर ये R बराबर कैसे आए, फार्मूला निकालने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन का ना, हम लोग प्रतिरोध का जो फार्मूला है ना, R बराबर R1 R2 R3, इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। इक्वेशन पूछता है सिद्ध करने के लिए। तो चलो अब समझते हैं, हेडिंग देते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य का मतलब होता है कुल, मतलब टोटल। चलो अब समझो, हेडिंग दी है हम लोग। अब इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम फिगर बनाएंगे।
हम लोग श्रेणी क्रम का क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। तो देखो समझो ध्यान से, यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं। ये तार है, यहाँ पर हम एक प्रतिरोध जोड़ेंगे। कौन सा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध R1 पहला प्रतिरोध। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रतिरोध जोड़ लेंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, R2। फिर आगे बढ़ेंगे, एक और प्रतिरोध जोड़ देंगे, इस प्रतिरोध का नाम दे देंगे हम लोग R3। ऐसा प्रतिरोध को हम लोग कैसा धारा देंगे, तो एक समान धारा I देंगे, एक समान धारा I देंगे। इसको हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब समझो ध्यान से, ये जो श्रेणी क्रम संयोजन है ना, इसमें क्या समान होता है और क्या असमान होता है समझते हैं ध्यान से। देखिए इसमें जो धारा का मान है ना वो समान रहेगा, तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में ये जो धारा का मान है ना आपका, धारा I का मान, धारा I का मान, धारा का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होगा, समान रहेगा। और अगर यही विभव जो है ना, विभव वो बढ़ जाता है, यानी कि विभव अलग अलग हो जाता है, विभव बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछता है इसमें कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है ना उसमें किस चीज़ का मान बराबर होता है, तो उसमें धारा का जो मान है, धारा I का मान वो हमेशा बराबर होता है, लेकिन जो विभव है ना वो विभव का मान बराबर नहीं होता। और जस्ट इसके उल्टा, यानी कि समांतर क्रम इसके उल्टा हो जाएगा। श्रेणी क्रम में देखें कि धारा का मान बराबर रहता है और विभव का मान अलग अलग होता है, लेकिन अगर ये समांतर क्रम जब पढ़ाएंगे तो उसमें इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि धारा का मान क्या होगा, समान नहीं रहता है और विभव का मान समान रहता है, इसका जस्ट उल्टा। तो आप चलिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर जो विभव का मान अभी हम लिखे हैं कि विभव बढ़ जाता है, माने विभव यहाँ पर भी होगा V1, यहाँ पर विभव हो जाएगा V2, यहाँ पर विभव हो जाएगा V3 विभव। लेकिन धारा I का मान क्या रहेगा, सब जगह समान रहेगा, इसमें धारा एक समान धारा I जाएगा, केवल I जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर तीन वो विभव निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कुल विभव निकलेगा कैसे। अगर हमको भी बराबर निकालना होगा, अगर ये तीनों विभव को जोड़ेंगे तो टोटल कुल विभव निकल जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर तीनों विभव को जोड़ दिए हम लोग तो कुल विभव निकल गया। अब समझो ध्यान से, हम निकालते हैं V1 बराबर, यहाँ V1 बराबर क्या फार्मूला था, I गुने R, I R होता है फार्मूला ना। तो जब यहाँ पहल का विभव है तो प्रतिरोध भी क्या होगा, पहल का हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम निकालेंगे V2 बराबर, तो वही हो जाएगा फार्मूला I R। यहाँ पर विभव दूसरा है तो प्रतिरोध भी दूसरा हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम लोग V3, तो I R फार्मूला हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएगा। यही तीन चीज़ का यूज करके इसका हम समतुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे। अब समझो ध्यान से, हम लोग V बराबर लिखेंगे। V बराबर फार्मूला क्या था, टोटल जोड़ देंगे V1 V2 V3, यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 में V1 V2 V3। तो V1 का मान क्या है, V1 का मान है I R1, तो यहाँ पर लिख देंगे I R1 लिख देंगे, I R1 प्लस यहाँ V2 का मान कितना है, V2 का मान I R2, तो लिख देंगे I R2 प्लस यहाँ पर V3 का मान देखिए, तो V3 का मान कितना, V3 का मान E है I R3, तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए I R3। अब समझो ध्यान से, भी जस के तस, यहाँ पर समान क्या है, I सब में, धारा समान सब में है, I कॉमन लेंगे तो बच जाएगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब यहाँ पर भी छोड़ देंगे, I यहाँ बटा में आ जाएगा, V बटा I बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, प्रतिरोध R बराबर V बटा I होता ना है, यहाँ V बटा I लिखा है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो R बराबर निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन है ना उसका समतुल्य प्रतिरोध निकल गया, समतुल्य प्रतिरोध R बराबर निकल गया, R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3 निकल गया। यही हमको क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब इसी को हमको 5 नंबर में सिद्ध करना भी होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो समतुल्य प्रतिरोध निकाले ना है, R बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल यानी कि कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं।
तो देखो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर प्रतिरोध हम जोड़ देंगे। ये प्रतिरोध है 20 ओम, इस रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कितना है 20 ओम। अगला रेजिस्टेंस ले रहे हैं और इस प्रतिरोध का हम प्रतिरोधकता कितना हो जाएगा 30 ओम ले लिए हैं। आपको पता ही है कि जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुटा हुआ रहता है तब उसमें धारा का मान, धारा आई का मान क्या होता है, धारा आई का मान समान होता है। लेकिन यही विभव क्या होता है, विभव होता है अलग अलग। यहाँ पर विभव हो जाएगा V1 तो यहाँ पर हो जाएगा विभव V2। अब समझिए ध्यान से, जो बैटरी है वो कितना वोल्ट का है, ये बैटरी हम ले लिए हैं आपका 200 वोल्ट का। आपका बैटरी कितना है 200 वोल्ट का। तो अब हम आपको कहेंगे कि यहाँ पर आप हमको समतुल्य प्रतिरोध निकाल के दिखाइए। समतुल्य प्रतिरोध R बराबर वाट, या अगर हम आपको बोल देंगे, अच्छा ये समांतर क्रम है ना, फिर श्रेणी क्रम है ना, सीरीज RS बराबर वाट। अब हम इसको आपको बोल देंगे कि आप इसमें हमको आई, धारा आई का मान निकाल के दिखाइए, आई बराबर वाट। अगर इसमें हम आपको बोल देंगे कि जो विभव है V1 और V2 उसका मान निकाल के बताइए, V1 का मान निकालिए और निकालिए V2 का मान निकालिए। ये आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और एक चौथा, इसमें 4 क्वेश्चन बन रहा है। समझिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ रहता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, RS बराबर R1 और प्लस में R2 प्लस R3, ये हम जाने थे। यहाँ पर 2 होता है, यहाँ 2 ही तक लेंगे, R2 तक लेंगे। जब 3 प्रतिरोध रहेगा तो 3 तक लेंगे, 4 प्रतिरोध रहेगा 4 तक लेंगे, 5 प्रतिरोध रहेगा 5 तक लेंगे। लेकिन यहाँ पर कितना प्रतिरोध है, यहाँ पर 2 प्रतिरोध है। यहाँ पर जब 2 प्रतिरोध है तो हम लोग R1 प्लस में R2 ले लिए हैं। अब निकाल देंगे R का मान, RS रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस R1 का मान है 20 ओम और प्लस में यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना ओम, 30 ओम। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा, 20 और 30 50 ओम, 50 ओम। एक आपका आंसर यहाँ पर आ गया। अब हमको निकालना है धारा का मान, आई का मान निकालना है, आई यानी कि करंट। ये क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से हम बनाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, आई धारा का मान निकालने के लिए, आई बोले तो करंट, CURRENT, करंट मतलब कि आपका धारा का मान निकालना है। तो समझिए ध्यान से, हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर V बटा R, या पढ़े थे प्रतिरोध R बराबर V बटा I, तो उसी को हम लोग उल्टा करके यहाँ पर लिख दिए हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े थे ना, प्रतिरोध R बराबर V बटा I, ओम के नियम में, इसको उल्टा करके लिख दिए हैं। आई को ऊपर कर दिया, R को नीचे कर दिए हैं, आई जस के तस लिख दिए। V का मान निकल गया हमको, V का मान कितना दिला है यहाँ पर 200 मान दिला है, और प्रतिरोध निकाल लिए, कितना प्रतिरोध हमको दिला है 50 दिला है। अब 50 से हम 200 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 4 एम्पेयर का धारा हमको ले रहा है, ये आंसर हो गया आपका। अब हमको निकालना V1 और V2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा था निकालने के लिए, V1 बराबर वाट। अब समझो ध्यान से, हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि V बराबर क्या होता है, फार्मूला V बराबर होता है IR, यानी कि V1 बराबर हो जाएगा IR और यहाँ पर हो जाएगा पहल का प्रतिरोध हो जाएगा। अब समझो ध्यान से, V1 का मान कैसे निकलेगा, I का मान कितना है 4 एम्पियर है, और R1 का मान कितना है 20 है, तो R गुने 20, 20 चौके 80, यानी कि पहले का विभव कितना हो जाएगा, पहले का विभव 80 वोल्ट का हो जाएगा। यही आंसर आपका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, V2 का मान निकालने के लिए, V2 बराबर वाट। सेम इसी की तरह ये भी है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं फार्मूला कि V बराबर क्या होता है IR। अब यहाँ निकालना है दूसर का विभव, तो प्रतिरोध भी हम लोग दूसर का ले लेंगे। ये वाला प्रतिरोध, ये है R1, ये है आपका R1, ये है आपका R2। तो यहाँ पर वही बात हम यहाँ पर किए हैं, V2 का मान निकालना था, हम लोग दूसर का प्रतिरोध ले लिए। आई का मान कितना आया था, यहाँ से आई का मान आया था 4 एम्पियर, तो यहाँ से ले लिए 4 एम्पियर गुने R2 का मान कितना है, यहाँ 30 है। R2 का मान यहाँ देखिए 30 है ना, तो यहाँ 30 ले लिए, 30 चौके 20 से, ये वोल्ट क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। यही क्वेश्चन था आपका बनाने के लिए। तो अब चलिए यहाँ इतना क्वेश्चन सीखने के बाद थोड़ा सा और क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, पेज को थोड़ा सा आगे करते हैं और सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन फिर बना लेते हैं। धारा का मान तो आई ही रहेगा। यहाँ पर अब की हम लोग बैटरी जो है ना वो 15 वोल्ट का बैटरी लेते हैं, 15 वोल्ट।
विद्युत विभव यहाँ पर क्या है 15 वोल्ट है। यहाँ पर दो प्रतिरोध जोड़ेंगे, एक ये प्रतिरोध और एक यहाँ पर ये प्रतिरोध। इस प्रतिरोध का मान कितना होगा, ये इसका नाम लेंगे R1। R1 का यहाँ मान कितना ले लेंगे 1.8 ओम। इस प्रतिरोध का प्रतिरोधकता कितना होगा 1.8। इसका मान कितना हो जाएगा 3.2 ओम का, ये हो जाएगा आपका R2। अब समझिए ध्यान से, यहाँ विभव तो अलग अलग होगा, यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा। अब यहाँ पर सेम चीज़ निकालना है जो पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, यहाँ पर भी वही बात निकाल देना है। तो देखिए यहाँ से हम निकालते हैं आपको सबसे पहले R सीरीज रेजिस्टेंस, क्या फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस में R2। R1 का मान कितना है 1.8 प्लस में R2 का मान कितना है 3.2। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कितना 5 आ जाएगा, 5.0 यही ओम इतना ओम आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस। पहला आंसर आपका आ गया। अब चलिए निकालते हैं हम लोग आई का मान। तो आई का मान कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला आई बराबर क्या होता है V बटा में RS। अभी हम बताते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ बताते हैं प्रतिरोध R बराबर V बटा आई होता है, R बराबर V बटा आई। तो आई को ऊपर कर देंगे, R को बटा में कर देते तो आई का मान निकल गया था। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं आई का मान, आई बराबर V बटा R। V का मान कितना आया है, तो देखिए यहाँ पर एक बात समझने के लिए है कि V यहाँ पर कितना था 15 वोल्ट है, तो यहाँ पर हम लिख दिए 15 वोल्ट। और बटा में RS का मान कितना आ गया 5, इस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 दिया 15। धारा का मान आ गया 3 एम्पियर, दूसरा आंसर। अब चलते हैं तीसरा आंसर पर। अब चलते हैं हम कहाँ पर, तीसरा आंसर पर चलते हैं। अब हमको निकालना कुछ है V1 निकालना। तो V1 वगैरह क्या फॉर्मूला हो जाएगा I R1 V1 बराबर आई का मान कितना है, आई का मान 3 एम्पियर गुने R1 का मान कितना है, R1 का मान 1.8 लिख देंगे 1.8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 8 54 5.4 वोल्ट। अब समझिए ध्यान से, अब हम निकालेंगे यहाँ पर V2 का मान। क्या निकालेंगे V2 का मान। V2 बराबर है फार्मूला क्या हो जाएगा I R2। आई का मान कितना है 3 गुने R2 का मान कितना है यहाँ पर 3.2 ले देंगे 3.2। अब इसको हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9.6 वोल्ट। बस यही जानना था हमको, यही कुछ न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद एक और हम न्यूमेरिकल लेते हैं, वो आपको हम बताते हैं। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इसमें अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और इसमें 1 2 नहीं, इसमें 4 हम प्रतिरोध को जोड़ेंगे। देखिए ये आपका पहला प्रतिरोध हुआ, इसमें हम टोटल कितना प्रतिरोध लेंगे, इसमें हम टोटल 4 प्रतिरोध लेंगे। दूसरा प्रतिरोध, फिर यहाँ पर तीसरा प्रतिरोध, फिर यहाँ पर चौथा प्रतिरोध। इन चारों प्रतिरोध को 64 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे। विद्युत विभव यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 वोल्ट। धारा का मान आई ही रहेगा सब में समान। ये प्रतिरोध रहेगा 4 ओम का R1, ये आपका R2 4 ओम, ये आपका R3 4 ओम, ये का R4 4 ओम का ही। विभव V1 V2 V3 V4 यहाँ पर निकालना है कुल प्रतिरोध का मान। तो निकलेगा कैसे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। 4 ही प्रतिरोध है, 4 तक ही लेंगे। और आपको यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पर और निकालना है V1 का मान, फिर निकालना V2 का मान, फिर निकालना V3, फिर V4 V4 और V5। V1 V2 V3 V4 जैसे अभी ऊपर निकाले हैं सेम उसी तरह से निकालना है। तो चलिए यहाँ से RS का मान निकालते हैं सबसे पहले। RS बराबर R1 का मान 4 ओम प्लस R2 का मान 4 ओम प्लस R3 का मान 4 ओम प्लस R4 का मान 4 ओम। इस सब को जोड़ने के बाद 4 4 8 4 12 12 4
16 ओम। यानी कि ये जो फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इस फिगर का समतुल्य प्रतिरोध 16 ओम हो जाएगा। पहला आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं V1 बराबर, हमको पता है कि प्रतिरोध R बराबर V/I होता है। अगर यहाँ से V का मान निकालना चाहे तो V बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर IR हो जाएगा। तो यहाँ V बराबर ले देंगे IR, और यहाँ पर विभव पहला है तो प्रतिरोध भी पहला ले लेंगे, यहाँ पर बराबर दे देंगे। I का मान कितना आया है? 16। अच्छा, यहाँ से I का मान ही नहीं आया। सबसे पहले यहाँ पर हम I का मान निकालेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ का मान निकालेंगे? I का मान। तो देखिए यहाँ से I का मान निकालते हैं। I बराबर क्या होता है फार्मूला? अभी हम ऊपर लिखे थे, यहाँ देखिए I बराबर V/RS, यहाँ लिखे हैं I बराबर V/RS, I बराबर V/RS। तो I का मान यहाँ से हम निकालेंगे। I बराबर V का मान कितना है? V का मान है 64, और बटा में RS का मान कितना आ गया है? 16। अगर ये काटेंगे तो आ जाएगा 16 चौके 64, 4 एम्पेयर का धारा आ गया। ये दूसरा आंसर आ गया हमको। क्या आ गया यहाँ पर? दूसरा आंसर आ गया। आई पहला आंसर था। अब सुनिए ध्यान से, IR1, यहाँ पर I का मान कितना है? I का मान है 4, I का मान लिख दिए 4, गुना R1 का मान कितना है? देखो यहाँ से R1 का मान, R1 R2 R3 R4 सब का मान 4 ही ओम है। तो यहाँ पर R का मान लिख देंगे 4, 4 चौके 16 वोल्ट। फिर उसके बाद यहाँ V2 निकालना है। फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा IR2। I का मान कितना आया है? I का मान आया है 4, गुने R2 का मान कितना है? 4। फिर यहाँ पर भी वही हो जाएगा 16 वोल्ट। सेम यहाँ पर भी है IR3, I का मान 4 ओम, और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस आपका 4, 4 चौके 16 वोल्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है? IR4, I का मान 4 गुने 4, 4 चौके 16, यानी कि इसमें टोटल एक समान आएगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो आप खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर आपका हम 8 वोल्ट का बैटरी जोड़ दिए, प्लस है माइनस है। अब समझो ध्यान से, इसका विभव होगा V1 और इसका विभव होगा V2। यहाँ पर प्रतिरोध हम ले रहे हैं 2.4 ओम का, 2.4 ओम, और ये आपका प्रतिरोध कितना का रहेगा? ये आपका प्रतिरोध ले रहे हैं 1.6 ओम का प्रतिरोध ले रहे हैं। इसको क्या करना है? इसको आपको बनाकर लाना। अब चलो यहाँ पर श्रेणी क्रम पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर बताते हैं समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग देते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन के बारे में जान लेते हैं। PARALLED, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो समझो ध्यान से, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे हम लोग जानेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो R का मान निकालना है, दूसरे पहले उसको निकालने से पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। ये हुआ क्या? पहले का R1, ये हुआ R2, ये हुआ R3।
अब समझो ध्यान से, इसमें विभव क्या होगा, इसमें विभव समान होगा, यहाँ पे विभव भी। अब इसमें धारा का जो मान है ना, वो धारा का मान अलग अलग हो जाएगा। इसमें धारा का मान I1 हो जाएगा, इसमें धारा का मान I1, इसमें धारा का मान I2, इसमें धारा का मान I3। और इसको V वोल्ट के बैटरी से हम लोग जोड़ देंगे। अब समझो ध्यान से, जब हम लोग संयोजन में अगर समांतर क्रम संयोजन ले रहे हैं तो समांतर क्रम संयोजन में देखो होगा क्या, समांतर श्रेणी क्रम में तो श्रेणी क्रम में तो समझ गए थे, अब हम समांतर क्रम में समझते हैं। जो विभव है ना, इसमें विभव समान रहेगा। यहाँ देख रहे हो ना, भी, यानी कि विभव क्या हो जाएगा, विभव का मान क्या होता है, समान रहेगा, ठीक। और जो धारा का मान है ना, वो बढ़ जाएगा। धारा का मान जस्ट उल्टा, यहाँ हम समांतर क्रम पढ़ रहे हैं, इसके जस्ट पीछे पढ़े थे श्रेणी क्रम के जस्ट उल्टा होता है समांतर क्रम। तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अब समझो ध्यान से, यहाँ से हम मान निकालेंगे I का मान। I बराबर क्या होता है फार्मूला, कुल धारा अगर मान निकालें तो फार्मूला हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस में I3। वहाँ हम लोग विद्युत विभव भी का मान निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ भी तो समान है, यहाँ पर I अलग है, तो इसमें कुल धारा का मान निकालेंगे I बराबर। अब समझो ध्यान से, हम लोग को फार्मूला पता है। अच्छा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 हमको पता है फार्मूला। I बराबर क्या होता है फार्मूला, I बराबर फार्मूला होता है V/R। अच्छा, यहाँ पर हमको I1 निकालना था, I1 यहाँ लिखना, तो प्रतिरोध भी हम लोग पहला लेंगे, तो I1 बराबर हो जाएगा V/R1, ठीक। फिर उसी तरह से हम निकालेंगे, आपका क्या निकालेंगे, I2 निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्या हम लोग I3, फिर निकालेंगे I3, यहाँ से निकालेंगे I2 बराबर फार्मूला हो जाएगा V/R2। फिर यहाँ पर हम आपको निकाल लेंगे I3 बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला V/R3, ठीक। अब समझो ध्यान से, इस टोटल को हम लोग इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। I बराबर क्या फार्मूला, I1 की जगह पर ये I1 है, और इस I1 की जगह पर क्या लिखा हुआ V/R1, तो लिख देंगे V/R1 प्लस I2 लिखा हुआ है, तो I2 का मान है V/R2, लिख देंगे V/R2 प्लस, फिर यहाँ पर लिखा हुआ I3, तो यहाँ पर I3 का मान क्या है V/R3, तो यहाँ पर हम लिख दिए I3। अब समझो ध्यान से, इस सब में V बराबर है, तो हम V को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। V कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 बच जाएगा। अब समझो ध्यान से, ये भी यहाँ पर क्या गुना में तो चल जाएगा, बटा में, तो I/V हो जाएगा, बराबर निकल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब समझो ध्यान से, I/V को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग तो पढ़ लिए प्रतिरोध R बराबर V/I होता है, लेकिन अगर यही इसको उल्टा कर देंगे, I/V कर देंगे, तो यहाँ पर 1/R हो जाएगा, तो यहाँ से मान निकलेगा 1/R का, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3, फार्मूला हमको निकल गया। चलो अब इस पर न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो केस नंबर 1 में देखते हैं। केस नंबर 1 में क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर ये प्रतिरोध है 3 ओम का रहेगा, 3 ओम का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध ले लेंगे 6 ओम का प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध ले लेंगे 9 ओम का प्रतिरोध। अब समझिए ध्यान से, यहाँ हमको मान निकाला 1/R का मान, 1/R का मान निकालना होगा। अगर 1/R का मान, फार्मूला क्या हम लोग जाने हैं, फार्मूला जाना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही हम लोग अभी फार्मूला तुरंत जस्ट जाने हैं। यहाँ देखिए फार्मूला नज़र आ रहा है। अब समझो ध्यान से, लिखेंगे 1/R बराबर 1/R1, R1 का मान कितना है 3 है, प्लस 1/R2 का मान कितना है, R2 का मान 6 है, प्लस 1/R3 का मान कितना है, R3 का मान 9 है। 1/R बराबर
इसका एलसीएम लेंगे 18 और कर देंगे इसको सोल्यूशन। 6 3 यहाँ आ जाएगा 9 दूनी का 18। फार्मूला कितना आ जाएगा टोटल जोड़ना पर 11/18। एक बात याद रखना 1/r का मान यहाँ 11/18 है, लेकिन अगर हमको r का मान निकालना होगा तो इसको उल्टा कर देंगे। इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा r/1 तो यहाँ हो जाएगा 18/11। यही हमको प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध का मान निकल गया। देखिए यहाँ पर कितना वोल्ट था 36 वोल्ट। अब यहाँ मान लीजिए अगर हम कहेंगे कि इसमें हमको धारा आई का मान निकाल कर बताइए, धारा आई का बराबर वाट। तो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, आई बराबर हो जाएगा V बटा में R, V बटा में R। और ये R क्या है, ये जो पैरेलल कम्बिनेशन है ना, यहाँ देखिए ये जो पैरेलल कम्बिनेशन है इसका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे R की जगह पर लिखेंगे PRP, पैरेलल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग। आई बराबर V का मान कितना 36 वोल्ट लिखेंगे यहाँ पर 36 वोल्ट बटा में R का मान कितना है 18/11 बराबर 36 बटा ये 18 चला जाएगा नीचे और 11 चला जाएगा ऊपर। 18 दूना का 36 है, 11 दूना का 22। तो धारा आई का मान कितना निकाल जाएगा 11 दूनी के 22 एम्पियर। यही क्वेश्चन पूछता है इसी तरह से। अब समझिए ध्यान से, यहाँ पर तो इसमें तो धारा अलग अलग जा रहा है, इसमें धारा अलग अलग जा रहा है। कोई धारा जा रहा है I1, देखिए यहाँ जा रहा I1 धारा, यहाँ जा रहा I2 धारा, यहाँ जा रहा I3 धारा। अगर हम बोल देंगे कि सब धारा का मान अलग अलग निकालिए, I1 I2 I3 का मान अलग अलग निकालिए, तब कैसे निकलेगा देखिए समझाते हैं ध्यान से। हम लोग फार्मूला पढ़ लिए हैं कि आई बराबर फार्मूला क्या था, आई बराबर फार्मूला था क्या चीज़ V बटा में R। अब यहाँ पर पहिल का धारा निकालना है। देखिए ये जो पहिल का धारा जा रहा है इसमें पहिल का धारा इसका मान निकालना है, यहाँ 1 लिखे हैं तो प्रतिरोध का भी मान 1 लिख देंगे बराबर लेंगे। V का मान कितना है, तो देखिए V का मान हमको 36 वोल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो V का मान 36 लिख देंगे और बटा में R का मान कितना 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, 1 और 2 बढ़ते 36 यानी कि 12 एम्पियर। अब मान निकालेंगे हम लोग I2 का मान, दूसर का धारा जो इसमें धारा जा रहा है ना उसका मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा V बटा में R2। जब यहाँ दूसरा धारा निकाल रहा है तो प्रतिरोध भी दूसरा लेंगे, तो V का मान 36 और R2 का मान देखिए यहाँ R2 का मान है, देखिए दूसर का प्रतिरोध 6 6 36, यहाँ पर कितना जा रहा है 6 एम्पियर। इसमें 12 एम्पियर का धारा, इसमें 6 एम्पियर का धारा। अब निकालता है I3 का मान, I3 का मान फिर हम लोग जाएगा V बटा में R3, V का मान 36 और R3 का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है कितना दिया है 9 दिया है, 9 चौके 36 4 एम्पियर। अब समझिए बात ध्यान से, हम ऊपर जब सिद्ध करते हैं यहाँ देखिए, यहाँ सिद्ध करते समय लिखे हैं देखिए यहाँ I जो कुल धारा माने ये जो परिपथ है ना, ये जो परिपथ है उसमें कुल धारा कितना जा रहा है I, कुल धारा कितना जा रहा है I। तो I का फार्मूला क्या लिखा है I1 I2 I3। तो अब देखिए यहाँ पर हम निकाले क्या है, देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं I1 I2 I3। तो हम कुल धारा कैसे निकालेंगे I बराबर, कुल धारा निकालेंगे I1 प्लस में I2 और प्लस में I3 से निकालेंगे I बराबर। तो देखिए I बराबर यहाँ 22 का बराबर आना चाहिए ना यहाँ पर। तो देखिए I1 का मान कितना निकालें 6 12, तो यहाँ लिख देंगे 12 प्लस I2 का मान निकालें 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 प्लस I3 का मान निकालें 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब यहाँ I का मान कुल देखिएगा 22 आना चाहिए। देखिए 12 6 18, 18 और 4 22। देखिए कुल धारा कितना 22 एम्पियर का निकल गया। तो बात चाहे ऐसे चलिए चाहे बात चलिए ऐसे, पूरा पर बात क्या आता है एक ही आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही छोड़ देते हैं, बाकी का आगे की वीडियो में देखेंगे।